So what it would be like having a healthy family environment. हेल्दी की डेफिनेशन में भी ना WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हेल्दी की डेफिनेशन दी गई है फिजिकल और मेंटल और सोशल वेलबींग। तो एक हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट कैसा होगा? ऐसा होगा जहाँ पर अगर तकलीफ़ें नहीं होंगी, वो तो नहीं होता, तकलीफ़ें कुछ भी हो सकती हैं, बट उन तकलीफ़ों को हम खुल के बोल पाए, एक्सप्रेस कर पाए। तो अगर कोई बोल रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी वैल्यू कब है एक्सप्रेशन की? जब वो हर्ट हो रहा है ना। तो डेफिनेटली एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर हम ओपनली बोल पाएँ, खुलकर बोल पाएँ जो भी हमारे मन में हो, जो भी हमें दिक्कत दे रहा हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो हम खुलकर बोल पाए। और बोलने की इम्पोर्टेंस, महत्वता तभी है जब सामने इंसान सुनेगा भी, तो हमें पता हो ये बात कि विल बी हर्ड। तो हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ आप खुलकर बोल पाएँ, है ना। अंदर क्यों रखना है भाई? फैमिली क्यों क्रिएट की थी? अंदर रखने के लिए, तो अकेले ही रह लेते फिर। तो फैमिली में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दैट आप एक दूसरे को खुल के बोल पाएँ। जनरली फैमिलीज़ में क्या होता है, जब हम खुल के बोलने की अगर कोई कोशिश भी करता है, चेष्टा भी कर देता है, तो उसको दबाया जाता है बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्सन, बाय बीइंग इनडायरेक्टली स्पीकिंग विद दैट पर्सन, या फिर गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट, मोस्ट पॉपुलर पैसिव बिहेवियर। तो आई थिंक खुल के बोला जाए और खुल के सुना भी जाए। खुल के मतलब कि अगर उंगली आप पे खुद भी उठ रही हो तो भी आप खुल के सुन सकें और आप में एक्सेप्टेंस हो, भाई दिस इज़ अ फैमिली, हियर वी हैव टू लिसन टू ईच अदर। हमें एक दूसरे की सुननी पड़ेगी। परिवार क्यों बनाया फिर ना? लॉजिक ही नहीं है। हमें एक दूसरे को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। तो अ स्पेस टू ओपन अप, पहला पॉइंट। तो अब हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट के लिए पहली जो ज़रूरत है वो है ओपन कॉन्वर्सेशंस। तो ज़रूरत है स्पेस टू ओपन अप, मतलब कि अगर आपके मन में कुछ ज़्यादा बॉदरिंग कुछ चल रहा है तो वो खुली आज़ादी हो कि भाई उसको, कि वो चीज़ आप बोल सके खुले तौर पे, और आपको पता हो कि आप जज नहीं किए जाएंगे, आपको कंक्लूसिव नहीं बोला जाएगा, आपको समझने के लिए सुना जाएगा, और फिर उस पर एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचकर उसको एग्जीक्यूशन में लाया जाएगा। तो आप खुले तौर पे बोल सकें। कोई भी बोलेगा तभी जब सामने वाले को ये समझ आएगी कि भाई सामने लोग सुनेंगे, तभी कोई बोलेगा। तो हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट बनाने के लिए सारे मेंबर्स को फैमिली के ये ज़रूर पता होना चाहिए दैट वी हैव टू हियर ईच अदर। हमको एक दूसरे को सुनना है, समझने के लिए सुनना है, समझने के लिए। तो जब आप एक दूसरे को सुनेंगे तो वो पहला स्टेप होगा हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट बनाने का। सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशंस ना होना, मतलब कि ऐसे कॉन्वर्सेशंस ना होना जो आप मीन नहीं करते, जो आप बोल तो रहे हैं बट आप करने नहीं वाले, और जिसको आप महसूस नहीं करते बट बस बोल रहे हैं। तो सिर्फ वही बातें करना जो एक्चुअली आप मीन करते हैं, बहुत सॉलिडारिटी के साथ आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, एंड वाइल बिहेविंग विद अदर्स ऑल्सो आप एग्जीक्यूट करते हैं। जेन्युइन होनी चाहिए, है ना, नकली नहीं। सुपरफिशियल बिहेवियर कॉन्वर्सेशंस नहीं करनी, डेप्थ वाला कॉन्वर्सेशंस ही करना है। तो कहीं भी अगर आप, जैसे कि जो गॉसिपिंग होती है ना, वो बहुत सुपरफिशियल होती है क्योंकि उसमें कोई डेप्थ नहीं होती है, कोई सॉलिडारिटी के साथ कोई पर्पस नहीं होता कि आप कुछ बोल रहे हैं क्योंकि आपको किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, आप सिर्फ गॉसिप कर रहे हैं। तो दैट्स वेरी सुपरफिशियल, गॉसिपिंग इज सुपरफिशियल। तो वो वाली चीज़ अपने अंदर से बिल्कुल कट करके और बाहर फेंक दें। यू जस्ट इन्वॉल्व इन कॉन्वर्सेशंस, अदरवाइज स्टे विद योरसेल्फ, जिनमें सुपरफिशियलिटी ना हो, ऐसी कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व हो। ये तो ओवरऑल बात है, लेकिन जब एक हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट की बात है तो सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशंस होनी ही नहीं चाहिए। कॉन्वर्सेशंस जेन्युइन ही होनी चाहिए, ऐसी कॉन्वर्सेशंस जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति और खुद को, दोनों को समझ रहे हो, खुद को भी समझा पाएँ और दूसरे को भी समझ पाएँ। ऐसी कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए। तो आप इमोशनली कनेक्टेड हैं बात करते वक्त कि नहीं? ओपन कॉन्वर्सेशंस जब हो रही हैं, सुपरफिशियल नहीं हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशनली भी कनेक्टेड हो। इमोशनली कनेक्टेड, जैसा कि मैंने बताया कि आप जब सामने वाला इंसान लॉजिक
नहीं बना रहा, वो इमोशनली टॉक कर रहा है, तो आप भी इमोशनली कनेक्ट करें, इमोशनली उससे जुड़े रादर देन गिविंग दैट पर्सन अ लॉजिक। इमोशनली कनेक्ट करने का मतलब होता है कंफर्ट देना, वार्मथ देना, है ना। अब समझना, हाँ में हाँ मिलाना, कि और सिर्फ मिलाना नहीं, सुपरफिशियल नहीं करना उसे, यू जस्ट गो इन टू देयर शूज़ उस वक्त, है ना। आप उनको सिंपैथी, अगर सिंपल टर्म्स में कहूँ तो आप अगर वैसे तो ये मदर्स का काम होता है सिंपैथी सिखाना बचपन से ही, बट अगर बाय चांस आपकी मदर्स ने नहीं भी सिखाई तो आप बड़े होकर भी सीख सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बातें नहीं है कि बचपन में नहीं सिखाया। बट अभी पॉइंट आउट हो रहा है ना कि व्हेन यू आर मेकिंग अ फैमिली द टॉक हैज़ टू बी इमोशनल, है ना। आप समझे पहले, और फिर सामने वाला इंसान भी समझेगा, तो हेल्दी फैमिली ऐसी होगी एक। और ज़रूरी नहीं है कॉन्वर्सेशन हमेशा अच्छी होगी, वो आर्ग्यूमेंट्स में भी टर्न हो सकती है। तो आर्ग्यूमेंट्स में भी आप किसी बात पे अटके होंगे, तो जिस भी बात पे अटके हैं दोनों साइड्स को ही एक दूसरे को कंसीडर करके और उसको एक रिपेयर एंड पे ले जाना है, उसको खाली छोड़ नहीं देना है ना, हर्ट एंड पे नहीं रखना है, दुखी एंड पे नहीं रखना, उसको एक सॉल्यूशन के फॉर्म में टर्न करके, और दोनों को ही एक्सेप्ट, दोनों या जितने भी फैमिली मेम्बर्स आप हैं सब एक्सेप्ट करें, और वो जो आपका एक रिपेयर निकला कि भाई ऐसा हम करेंगे इसके बाद, क्योंकि ऐसा हो गया है तो आप ऐसा कर लीजिए, हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कोई एक सॉल्यूशन निकाल के और फिर उसे एग्जीक्यूशन में भी लेकर आएंगे, है ना। उससे बहुत फुलफिलिंग और हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। बहुत उधर बहुत सालों तक नाराज़गी चली रहती है ना, तो कभी बात हुई होती है खुल के, बस आरोप प्रत्यारोप ही चलता है, और वो भी ओपनली नहीं होता है, वो भी खुल के नहीं किया गया होता है, वो पैसिवली चल रहा होता है, पैसिवली मन में बस रखा होता है। तो इससे बेटर है खुल के बात कर लें। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सालों तक ड्रैग करने की वजह से वो बड़ी बन जाती हैं। तो और आप ऐसे परेशान नहीं हो सकते कि हर वक्त ही कुछ होता रहता है, हर वक्त कुछ होता है भाई। जब फैमिली आप बना रहे हैं तो हर वक्त कुछ ना कुछ होगा, और जितने मेंबर्स होंगे उतना होगा। तो आप उसे खुल के बात करें एक दूसरे से, और एक एक सोल्यूशन पे पहुँचे कि भाई ऐसा कर लेते हैं, आई ओके ऐसे पूछें एक दूसरे से कि तुझे कंफर्टेबल है, और फिर वो काम एग्जीक्यूशन में लेकर आए अगली बार से। तो ये कंस्ट्रक्टिव और हेल्दी फैमिली होगी ना, जिसमें आप फुलफिलिंग फील करेंगे। और बनानी पड़ती है भाई, कहते हैं ना हर चीज़ बनानी पड़ती है, मिलती नहीं है फ्री में। तो हेल्दी फैमिली भी बनानी पड़ती है। तो बहुत सालों तक मनमुटाव होते हैं, रादर देन कीपिंग देम इन योर हेड, अपने दिमाग में रखने की बजाय आप उससे बात करें, खुल के बोलें और छुट्टी पाएँ, है ना। एंड लास्टली टेकिंग योर फैमिली मेम्बर्स ग्रांटेड, है ना, कि वो तो हैं ही मतलब मदर तो मेरी मदर रहेगी, शी कैन ड्रॉप ऑन द रोल ऑफ अ मदर, अ फादर कैन ड्रॉप फ्रॉम द रोल ऑफ अ फादर, अ सन कैन ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द रोल ऑफ अ सन। आप ग्रांटेड लेते हैं, क्यों? क्योंकि एक्चुअली आप ग्रांटेड लेते हैं, आप दूसरे को भी यही महसूस कराते हैं मैं हूँ, और वो एटीट्यूड ही है बीइंग यूज्ड। हम बीइंग यूज्ड का ही एटीट्यूड है, क्योंकि आप दूसरे को भी सिर्फ यूज़ ही करना चाहते हैं और चाहते हैं दूसरा भी आपका सिर्फ इस्तेमाल ही करे। तो ना तो आप ग्रांटेड खुद लें दूसरे के जो भी रिश्ता आपकी ज़िंदगी में है, और ना ही आप ग्रांटेड खुद रहें उस रिश्ते के लिए, है ना। और साथ में अप्रिशिएट करें एक दूसरे की प्रेजेंस को, एक दूसरे जैसे हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी इतनी बेटर है, ऐसे रिलेशनशिप्स में भी ग्रैटिट्यूड फील करें ना, दैट वी हैव सो क्लोज रिलेशनशिप्स, हमारा पास ये था, वी नेवर फेल्ट द नीड ऑफ फ्रेंडशिप्स। तो हमको वो ग्रैटिट्यूड भी फील करना है, ग्रैटिट्यूड फील होगा, अंदर ये सारे फीलिंग्स राइट होंगे, है ना। तो फिर एक्शंस में अपने आप राइटियसनेस आएगी टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स। एंड आप एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करें फॉर बीइंग गुड विद ईच अदर इन हार्ड टाइम्स, इन गुड टाइम्स, और वॉट एवर वे यू फील थैंकफुल, तो आप अप्रिशिएट करें उसे बोलकर। और लास्टली कि आप प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं, मतलब बहुत लाइटली लेते हैं, और एक्चुअली आप समझे एटीट्यूड ही हमारा रॉन्ग है। हेल्दी फैमिली की हमें एस्पिरेशन है, बट हम काम करते हैं अनहेल्दी फैमिली के। तो बेसिकली अगर हमें हेल्दी फैमिली की एस्पिरेशंस हैं, तो अगर उस अनहेल्दी फैमिली बनाने में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, कुछ भी, तो आप उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं इशू को, उसको बस एक
इमेच्योर तरीके से डील करते हैं कि बस उंगली उठाते रहना। इमेच्योर तरीका है ना कि आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे सभी के लिए, जो भी लोग उस चीज़ को लेके परेशान हैं उसका एक सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे। मैच्योर तरीका क्या होता है कि भाई हम एक जगह अपनी सोच को अटकाते हैं ना कि ठीक है ये हो जाएगा तो आई विल बी ओके, ये हो जाएगा तो आई विल बी ओके, तो आप बस चले जा रहे हैं। तो बेसिकली इश्यूज़ को प्रायोरिटाइज करें। जो भी प्रॉब्लम एक फैमिली में आप फील कर रहे हैं और कभी भी कितनी भी बार भी एन नंबर ऑफ़ इश्यूज़, आप उनको प्रायोरिटाइज करें, है ना। तो अपना फैमिली सिस्टम को भी तो रन करें अच्छे से। सिर्फ आउटवर्डली फैमिली सिस्टम ना एक इनवर्ड सिस्टम होता है, तो उसको भी वर्क करें, उस पर भी काम करें। जैसे आप 10 चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं समाज में, ऐसे ही अपनी एक फैमिली, इंटरनल फैमिली जो 5 मेंबर्स 4 मेंबर्स हैं, बढ़ते हैं बाद में, सबका ख्याल रखें, है ना। तो होपफुली द मैसेज वाज कन्वेड। थैंक यू।